विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। जिसका चित्त चुरा ले फिर उसका चित्त घर में लगता नहीं है। श्री राम जय राम बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 1 महीने का दिन हुआ। चंद्रमा ने कहा प्रभु, तो भगवान ने कहा एक और सुविधा तुम्हें कर देते हैं। सूर्यवंश में आए हैं, दिन के 12 बजे आए हैं, लेकिन आज के बाद कोई भी हमें सूर्य राम या राम सूर्य नहीं कहेगा। जब भी हमारा नाम लिया जाएगा तो क्या कहेंगे? राम चंद्र। चंद्रमा उदास मत हो, हम तुम्हें हमारे नाम के साथ जोड़ लेते हैं। और भगवान का नाम हो गया रामचंद्र। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र नाम हुआ। और जैसे ही चंद्रमा को भगवान ने अपने नाम के साथ जोड़ा तो भोलेनाथ ने चंद्रमा को बुलाया, इधर आओ। चंद्रमा घबराया कि इन्होंने क्यों बुलाया। इन्होंने कामदेव की ओर देखा था, देखते ही भस्म कर दिया था, और मुझे तो बुला रहे हैं। हे भगवान, बेचारा चंद्रमा सूख गया। पास में गया, जी 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 भोलेनाथ, और पास में आओ, और पास में, हाँ और पास में आओ, थोड़ा और पास में गया, और करीब आओ, बिल्कुल करीब पहुंच गया। यहाँ पैर रखो, यहाँ चढ़ो और बैठ जाओ। चंद्रमा ने कहा यहाँ बैठ जाओ, क्यों? बोले बैठो। तो चंद्रमा यहाँ माथे पर चढ़ करके बैठ गया। आपने देखा हो भोलेनाथ का रूप, बाल चंद्र है ना, माथे पर भगवान के चंद्रमा सुशोभित रहता है। द्वितीया का चंद्रमा का जो है वो देखो बिल्कुल पतला सा चंद्रमा शोभित है ना, उसको माथे पर बिठाया। क्यों बिठाया? क्योंकि भगवान भोलेनाथ कहना चाहते हैं कि भगवान राम ने तुम्हें अपने नाम के साथ जोड़ा है, इसलिए मैं मस्तक पर धारण कर रहा हूँ। जो भी मेरे राम जी के नाम से जुड़ेगा उस व्यक्ति को भोलेनाथ कहते हैं कि मैं मेरे मस्तक पर धारण करूंगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। आप राम नाम से जुड़े हो ना, तो भोलेनाथ तो वैसे ही माथे पर धारण कर लेंगे। सुबह हम प्रभात फेरी निकालते हैं ना, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तो जो राम जी के नाम से जुड़ता है, भगवान भोलेनाथ उसको वैसे ही अपने मस्तक की मुकुटमणि बनाकर रखते हैं। सरकार कथा कहती है कि भोलेनाथ पार्वती जी को जो कथा सुना रहे हैं, राम जन्म की कथा सुनाई, तो भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, देवी एक बात बताएं, हमने चोरी की थी। भोलेनाथ आपने चोरी की? हाँ। किस बात की? क्या चोरी? बोले और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गेर जाती दृढ़मति तोरी। है गिरिजा, हे भवानी, हे पार्वती, और एक कहूँ निज चोरी, मैंने जो चोरी की वो बताता हूँ। क्या किया आपने? काग भूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। काकभूषुंडी जी और हम दोनों मनुष्य रूप में चले गए, और मनुज रूप जाने नहीं को, कोई पहचान नहीं पाया, ऐसा रूप धारण करके गए। क्यों गए? क्योंकि राम लला के दर्शन करना थे, तो दर्शन करने के लिए हम गए। तो वहां तो लिखा था 40 दिनों तक पुरुषों का प्रवेश वर्जित। माता कौशल्या के वृद्धावस्था के समय बालक का जन्म हुआ है, तो इसलिए क्या पता पुरुषों के रूप में कोई राक्षस आ जाए, तो इसलिए पुरुषों का प्रवेश वर्जित। अब भोलेनाथ ने कहा क्या करें, कैसे जाएं? तो भोलेनाथ ने जादूगर का रूप बनाया, मदारी का रूप बनाया, और काकभूषुंडी जी को बना लिया जमुरा। जमुरा जानते हो ना, मदारी के साथ आता है, वो उछल कूद करने वाला।
पहले तो हाँ चेला कह लो, पहले तो सच में बंदर ही लाते थे, वो बंदर ही कूदता था। और कोई कोई मदारी बंदर के जैसे उस बालक को सिखा कर लाते थे, छोटे बालक को, और वो बालक बंदर जैसे इधर से उधर कूदता था। हमने देखे हमारे गांव में बचपन में। तो वो जमुरा बनाया काकभूषुंडी जी को, और मदारी बने भोलेनाथ, और आ गए अयोध्या की गलियों में। अच्छा, भोलेनाथ मदारी बने इसका मतलब ये नहीं कि भोलेनाथ मदारी है, ये तो मदारी बने हैं। क्यों बने हैं? राम जी के दर्शन करने के लिए। एक भक्त ने गाया, मेरे भोले बाबा को मदारी न समझो, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, डमरू को देख के, डमरू को देख के मदारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी न समझो, मेरे भोले बाबा। भोलेनाथ मदारी बनकर आए, पर मदारी है नहीं, बनकर आए। और जो डमरू बजाया, तो जहाँ वो कौशल्या माता का भवन था ना, इस तरफ पूरा भवन बना हुआ, तो वहाँ वो बालकनी दिखाई दे रही थी, झरोखा। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि इस झरोखे से माँ कौशल्या बालक को लेकर आएगी और हमारे राम जी को ऐसे दिखाएगी, देखो वो जमुरा नाच रहा है, वो देखो मदारी नचा रहा है, तो ऐसे दिखाएगी, तो राम जी हमको देखेंगे, हम राम जी को देखेंगे, हमको उनके दर्शन हो जाएंगे, उनकी कृपा हमें मिल जाएगी। इस भावना से भोलेनाथ डमरू बजाने लगे और काकभूषुंडी जी से कहा, जमुरे नाच, तो काकभूषुंडी जी नाचने लगे। अब नाचने लगे, डम 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 डमरू बजने लगा। बहुत देर हो गई, लोग इकट्ठे हो गए, और लोग इकट्ठे हुए, बढ़िया इनाम भी आने लग गया। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया बंदर नाच रहा है, क्या बढ़िया डमरू बज रहा है। अब भोलेनाथ से अच्छा डमरू कौन बजा सकता है? स्वयं भोलेनाथ ही बजाते हों तो फिर तो उस डमरू की आवाज ही अलग होगी। डम 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 डमरू बजने लगा। हाँ, लोग इकट्ठे हो गए, इनाम आने लग गए, लेकिन जिसके लिए डमरू बज रहा था वो नहीं आया। भोलेनाथ बार बार उधर देखते, काकभूषुंडी जी बार बार उधर देखते झरोखे में। भोलेनाथ ने मन ही मन कहा कि हे राम जी, आपके दर्शन के लिए इतनी जुगाड़ हमने लगा ली, तो थोड़ी सी जुगाड़ आग भी लगा लो। तो राम जी ने वही मन मन में कहा कि हमारे पास कौन सी जुगाड़, हम तो अभी 2-4 दिन के बालक हैं, छोटे से, हमें तो बोलना भी नहीं आता जो माँ से कहते कि हमें बाहर ले चलो। तो भोलेनाथ ने मन ही मन कहा कि प्रभु आपके पास एक जुगाड़ है। काहे की? रोने की। बच्चे के पास एक ही जुगाड़ होती है, कुछ चाहिए तो तुरंत रोने लग जाता है, खिलौना चाहिए तो रोने लग जाए, भूख लगे तो रोने लग जाए, नींद नहीं आए तो रोने लग जाए, कंधे पर उठाना की घूमने की इच्छा हो तो रोने लग जाए। राम जी रोने लगे, और जो रोने लगे तो माँ कौशल्या ले लेकर के इधर से इधर भवन में खूब घूमती, झोली में सुलाती, लोरी सुनाती, खिलौने बजाती, झुनझुना बजाती, पर राम जी बंद ही नहीं हुए। बंद क्यों होंगे? सच में रो रहे होते तो बंद भी हो जाते। अब बच्चों का रोना भी 2 तरह का होता है, एक सच का रोना और एक नौटंकी। श्री राम जय राम। सच में जो रोते वो तो वाह 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 करके रोएंगे, और जो नाटक वाला रोना होता है ना, तो फिर मम्मी को देख लेते, मम्मी नहीं देख रही तो वापस चुप हो जाते हैं। मम्मी उधर से आती दिख जाए तो ऐसे करके रो लेते। उसकी दादी हो, उसकी माँ हो, पिताजी हो, कोई भी अगर वो सामने आए तो फिर करके रोएगा। नहीं वो दादी या पिताजी, माँ कहीं और दूसरे कमरे में चले जाए तो वापस चुपचाप मिल जाएगा। ने उनको आते देखा करके फिर रोने लग जाए। तो ये कला होती है बच्चों में। श्री राम जय राम अनुभव बोलता है। पाटिल सर, हाँ, हमारे वेदू माधव की दादी जी भी बैठी है, तो वो भी जानती है कि ये कला जो है ना, हमारे वेदांश में तो कूट कूट के भरी है। हाँ, उसको कुछ चाहिए तो फिर देखो, चाहिए मतलब चाहिए, फिर देना ही पड़ता, नहीं तो करके चालू हो जाएगा।
श्री राम जय राम। राम जी रोने लगे, लेकिन ये रोना कौन से नंबर का था? दूसरे नंबर वाला। 2 नंबर का रोना। अब माँ यशोदा बार बार उनकी नजर उतारती कि किसी की नजर तो नहीं लग गई। काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो राम सलोना। शायद किसी ने जादू टोना कर दिया, इसलिए मेरा बालक रो रहा है। बार बार माँ कौशल्या नजर उतारती। एक दासी पास में खड़ी थी, उससे कहा तू भी नजर उतारा, तो वो भी नजर उतारती। काउसी ने मार दियो री टोना मेरो मचलो राम सलोना। फिर भी राम जी ने रोना बंद नहीं किया, तो दासी ने कहा माँ कौशल्या मैया से कि मैया मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाबा जी डमरू बजा रहा है ना, इसके डमरू की आवाज से हमारा लाला रो रहा है। अच्छा भगाओ इस बाबा जी को यहाँ से, ये जमूरे को लेकर भगाओ भगाओ। तो दासी ने सैनिकों से जाकर कहा, और 2 सैनिक बिल्कुल लंबे हट्टे कट्टे गए और भोलेनाथ से कहा, हे बाबा जी उठाओ अपना झोली झंडा, उठाओ यहाँ से, भागो उधर दूर जाओ सरयू जी के किनारे, वहां डमरू बजाना। भोलेनाथ ने कहा क्यों जाएं, जिसके लिए डमरू बजा रहे थे वो काम तो हुआ ही नहीं। राम जी के दर्शन के लिए डमरू बज रहा था। बोले जिनके लिए डमरू बज रहा था वो तो आए नहीं। बोले उठाते हो कि हम उठा के फेंकें? अब आजकल के वो सैनिक होते तो लेन देन से काम चल जाता, डमरू भी बजता रहता और आदेश का पालन भी हो जाता। लेकिन ये तो उस समय के सैनिक थे, हैं? श्री राम जय राम। उस समय के सैनिक मतलब यूं समझो कि आजकल के यूपी के सैनिक। कल ऐसा डमरू बजा यूपी में, कानपुर में 50 किलोमीटर पे पंत प्रधान की रैली और इधर 50 किलोमीटर पे दंगा। तो रात में 10 बजे से डमरू बजना प्रारंभ हुआ तो सुबह 6 बजे तक तड़ा तड़ ऐसे डमरू बजे कि बाबा जी की नगरी में और तुम हुड़दंग करोगे। हाँ, खूब वीडियो आप देख सकते हैं। श्री राम जय राम। सुबह 6 बजे तक तो ऐसा लगा ही नहीं कि कल रात में यहाँ दंगा हो चुका था। सब साफ बिल्कुल बढ़िया भजन कीर्तन प्रभात फेरियां निकलने लग गई। बाबा जी का राज्य हो। श्री राम जय राम। तो सैनिकों ने कहा जाओ बाबा जी उठाओ यहाँ से। तो भोलेनाथ ने कहा चलो भाई काकभूसुंडी चलते हैं। राम जी से पूछा तो राम जी ने कहा आपने जो कहा था वो जुगाड़ हमने लगाई, पर ये जुगाड़ उल्टी पड़ गई, हम क्या करें? कभी कभी जुगाड़ उल्टी पड़ जाती है। लोग जुगाड़ लगाते हैं कि हाँ सुबह सुबह शर्त ले लो, शपथ ले लो तुम कि हाँ ठीक है मैं उप मुख्यमंत्री की शपथ पद ग्रहण करता हूँ, लगाओ जुगाड़। पर कभी कभी जुगाड़ उल्टी पड़ जाती है। श्री राम जय राम। और क्लीन चिट लेकर के वापस इस्तीफा देता हूँ। सरकार। भोलेनाथ भी गए, काकभूसुंडी जी भी गए और सरयू जी के किनारे बैठ गए। काकभूसुंडी जी कहने लगे बाबा क्या दर्शन नहीं होंगे? भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं प्यारे, हम आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे। एक जुगाड़ फेल हुई तो क्या हुआ, हमारे पास दूसरी जुगाड़ है। क्या करोगे आप? बोले मैं बनूंगा ज्योतिषी और तू बनना मेरा बालक। तो भोलेनाथ बन गए ज्योतिषी। बढ़िया त्रिपुंड लगा लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, माला हाथ में ले ली और एक वो गोल गोल कांच रहता ना ज्योतिष वाले के पास, हस्तरेखा देखने वाला दूरबीन, वो ले लिया। और जो भी सरयू जी के किनारे स्नान करने आता उसकी हस्तरेखा देखकर भोलेनाथ बताते अच्छा 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 हाँ 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 तुम्हारा नाम ये है? बोले हाँ हाँ। जेठालाल नाम है? बोले हाँ। गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हो? बोले हाँ हाँ। सब क्योंकि भोलेनाथ किसके बारे में नहीं जानते हैं? त्रिलोकी के नाथ भोलेनाथ सबके बारे में, सबकी कुंडली जानते हैं। तो सब देखकर बता देते हैं कि हाँ तुम्हारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से? बोले हाँ है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। दया दया बेन। आप कहोगे गुरुजी को ये सब मालूम कैसे? क्योंकि कई बार मजबूरन देखना पड़ते हैं। सब देखे घर में तो फिर क्या करे। श्री राम जय राम। खैर भोलेनाथ हस्तरेखा देखने लगे। अब एक दासी के बेटे ने हस्तरेखा दिखवाई और उस दासी ने जाकर माँ से कहा अरे मैया अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो, अवध में
एक आयो। अयोध्या में एक बड़ा प्यारा ज्योतिषी आया है। क्या करता है वो आदमी? तो वो बालक अपनी मैया से, उस दासी से कहने लगा, कर तल देख कहत सब गुण गण, कर तल देख कहत सब गुण गण, बहुत न परिचय पायो री मैया, बहुत न परिचय पायो। करतल देख, हस्तरेखा देख करके बताता है, और बहुतों ने परिचय पायो, बहुत सारे लोगों की हस्तरेखा देखी है। अच्छा, तो उस दासी ने अपने बेटे से पूछा, कैसा दिखता है, क्या नाम है उसका? तो बालक कहने लगा, बूढ़ो बड़ो प्रमाणित ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणित ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो री मैया, शंकर नाम पढ़ाओ। अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो, अवध में आदमी एक आयो। बूढ़ो बड़ो प्रमाणित ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो। मैया, उसका नाम उसने बताया शंकरलाल शर्मा। भोलेनाथ ने अपना नाम बताया था। अच्छा, तो शंकरलाल शर्मा, हाँ, तो क्या करें? बोले मैया, आप कौशल्या जी की दासी हो, उनसे जाकर कहो ना हमारे नए राजकुमार जो आए हैं उनकी हस्तरेखा दिखवाए, उनकी कुंडली बनवाए, मस्तक रेखा दिखवाए। हाँ, तो दासी दौड़ कर गई और माँ कौशल्या से जाकर कहा, मैया अवध में आदमी एक आयो, एक बड़ा प्यारा व्यक्ति आया है, ज्योतिषी है, हस्तरेखा देखकर बताता है। ठीक है, बुला लो, दिखा देते हैं हमारे लाल जी के हस्तरेखा, कुंडली, भाग्य रेखा सब पढ़वा लेते हैं। दासी गई और जाकर के भोलेनाथ से कहा, भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखनो श्री राम लला को हाथ। महाराज चलो, आपके भाग्य खुल गए, जल्दी से चलो, राजमहल में देखनो राम लला को हाथ। राम जी का हाथ देखना है, लाल जी का हाथ देखना है। तो काकभूषुंडी जी खुश हो गए, अरे वाह, चलो भोलेनाथ। जल्दी से झोली उठाई, भोलेनाथ ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा बुलावा आ गया, अब तो चलो। तो भोलेनाथ ने कहा, हम दासी से, हम ऐसे नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हम घर घर नहीं जाते, जिसको हस्तरेखा दिखवाना हो यहाँ आओ। हम कोई छोटे मोटे पंडित जी हैं क्या, घर घर जाएंगे? हैं? हम कोई एरे गेरे पंडित जी नहीं, जिसको हाथ दिखवाना हो यहाँ लेके आए। अब और अगर ले जाना हो तो हम ऐसे नहीं जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, रथ बुलाओ हमारे लिए। तो काकभूषुंडी जी जो पास में छोटे से बालक बनकर, सहयोगी बनकर आए थे, उन्होंने ऐसे यूं चिकोटी खोड़ी, बाबा मैं जानता हूँ कितने बड़े पंडित जी हो आप, वहाँ कैलाश पर्वत से पैदल पैदल आ गए हैं, और जब बुलावा आ गया तो नखरे कर रहे हो कि हम ऐसे कैसे पंडित जी नहीं है, पैदल नहीं जाएंगे, चलते क्यों नहीं हो? भोलेनाथ ने कहा, अरे जब बुलावा आ ही गया है तो थोड़ा ठहरो, हैं, थोड़ा अदब से जाएंगे, सम्मान के साथ जाएंगे। ठीक है। दासी ने कहा, ठीक है महाराज, अब क्या करें, माँ कौशल्या का आदेश है, ले जाना तो है आपको। दासी ने तुरंत इशारा किया, दो सैनिक गए, रथ लेकर आए, और रथ में भोलेनाथ और उस सेवक काकभूषुंडी जी को बिठाया, और भवन में पहुंचने लगे। द्वारपालों ने रोक दिया, 40 दिनों तक पुरुषों का प्रवेश वर्जित, आप अंदर नहीं जा सकते। तो दासी ने कहा कि ये माँ कौशल्या ने बुलाया है। बोले माँ कौशल्या ने बुलाया? हाँ। तो एक जा सकता है, दोनों नहीं, दोनों में से एक को बाहर रोकना पड़ेगा।
तो भोलेनाथ ने कहा कि हाँ ठीक है, ये हमारा जो बच्चा है ना, इसको लड्डू पेड़ा पूड़ी कचौड़ी खिलाओ। हम चलते हैं अंदर, और अंदर जाने लगे तो काग भुसुंडी जी को आया गुस्सा, कुर्ता पकड़ा भोलेनाथ का, ए बाबा, कभी झोली उठवाई, कभी झंडा उठवाया, कभी जमुरा बनाकर नचाया, कभी क्या करवाया, और अब जब दर्शन का मौका आ गया है तो कह रहे हो लड्डू पेड़ा पूड़ी कचौड़ी खिलाओ। हम कोई लड्डू पेड़ा खाना है, साथ में ले जाओ, नहीं तो अभी पोल पट्टी खोल देंगे कि ये कोई ज्योतिषी नहीं है, ये भोलेनाथ है, कैलाश पर्वत से आए हैं, तो अभी दर्शनों की लाइन लग जाएगी। तो भोलेनाथ ने कहा क्या करें, सुनिए हम अकेले नहीं जा सकते। क्यों? तो द्वारपालों से कहा कि ये जो बालक है ना, ये बालक हस्तरेखा देखता है, हम अकेले नहीं कार्य कर सकते। काज बने ना जोड़ी बिन, करो नया पेरोश, रेखा देखत शिष्य मेरो, मैं बरणू गुण दोष। हाँ, रेखा तो ये देखता है क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी आंखें कमजोर हो गई है, मुझे दिखाई कम देता है, इसलिए मैं बारीक रेखा नहीं देख सकता। ये जो बारीक बारीक रेखा है ना, ये मेरा शिष्य देखता है, रेखा देखकर शिष्य मेरो। और ये बोलता है कि गुरुजी हस्त रेखा इतने, मस्तिष्क रेखा इतने फिट की है, हृदय रेखा इतने फिट की है, भाग्य रेखा इतने फिट की है, कर्म रेखा इतनी है। तो ये रेखा बताता है और मैं गुण दोष बताता हूँ, इसलिए इसका चलना जरूरी है। तो द्वारपाल जो थे उन्होंने कहा ऐसी बात है, ठीक है, इस बालक को अंदर जाने दो, बाबा जी आप बैठो। तो काग भुसुंडी जी ने कहा हाँ हाँ, इनको खिलाओ लड्डू पेड़ा पूड़ी कचौड़ी, हम चलते हैं। भोलेनाथ ने कहा ले जाओ, तुम्हारा काम बनेगा ही नहीं। क्यों? बोले ये रेखा देखना तो जानता है, लेकिन किस रेखा का क्या फल होता है ये इसे नहीं मालूम, वो फल तो हम बताएंगे। तो दासी ने कहा सेवकों से, द्वारपालों से कहा अरे जाने दो, बालक तो है। तो दोनों को प्रवेश मिला और अंदर पहुंचे। माँ कौशल्या ने बढ़िया आसन बिछाया, विप्र देवता को बिठाया, भोलेनाथ को पास में काग भुसुंडी जी को बिठाया, और चरण पखार पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो, मेले लाए चरण चारों सुत, तुलसीदास जस गायो। चारों पुत्रों को लेकर के माँ कौशल्या, माँ केकई, माँ सुमित्रा, दासियां सब आए और चारों पुत्रों को ऐसे सामने लेटा दिया, और राम जी को तो लेकर के सीधा भोलेनाथ की गोद में दे दिया। ये लो सरकार, ये हमारा सबसे बड़ा बालक, जरा इसके बारे में देखिए आप। और जो भोलेनाथ ने राम जी का रूप देखा, राम जी का छोटा सा बाल रूप देखते ही भोलेनाथ की आंखें बंद और समाधि चालू। श्री राम जय राम। अब भोलेनाथ की समाधि कैसी लगती है? एक बार लग जाए तो बीते संवत सहस 87,000 वर्ष जैसी समाधियां लगती है। तो अब भोलेनाथ की आंख बंद और अंदर ही अंदर ध्यान करे, वाह वाह वाह, क्या बढ़िया रूप, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या प्यारा रूप। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, आंखें कहती है दिखलाओ, लेकिन गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे नाथ, ठाकुर जी का जो रूप है ना, भोलेनाथ ने वो रूप देखा, मगन हो गए। जो भी ठाकुर जी का रूप देखता है, सच में अगर दर्शन कर ले भाव से, तो फिर तो मगन होना ही है। जगन्नाथपुरी हम लोग गए, हमारे जगन्नाथ भगवान की आंखें आप देखो, ये बड़ी बड़ी आंखें, हाँ, हाथ पैर ऐसे हैं, हाथ भी ऐसे, पैर भी ऐसे। उसके कारण उसकी क्या कारण है वो मैंने बताया था उस कथा में। लेकिन उनका जो स्वरूप है, उनकी जो आंखें, सुभद्रा माता जी की, जो सुभद्रा बहन है, इधर बलराम जी है, बीच में भगवान कृष्ण है, ये मोटी मोटी आंखें। वहाँ से एक फोटो सर दिया था, तस्वीर, वो तस्वीर आज भी हमारे घर में लगी है। बड़ा प्यारा रूप, रोज सुबह उठते से ही वो दर्शन हो जाते हैं जगन्नाथ भगवान के।
हमारो जगन्नाथ। श्री राम जय राम। जो लोग जगन्नाथपुरी नहीं आए थे, जगन्नाथपुरी जब हम गए तो कौन नहीं आए थे? सविता वहीनी और मीना बेन और काफ़ी लोग नहीं आए थे। तो जो लोग नहीं आए थे उनके लिए हम एक बात बोल रहे हैं कि वहाँ के जो मैनेजर साहब थे, होटल के मैनेजर, इतने बढ़िया मिले। बीच बीच में वो कथा में भी आए, उत्सव में भी आए। जैसे आज वो स्वाति मैडम आए थे ना, स्वाति दीदी आए और उन्होंने भी झूला झुलाया ठाकुर जी को। वो भी थोड़ी देर आपके साथ एक आध परिक्रमा उन्होंने नृत्य किया। वैसे ही वहाँ के मैनेजर साहब भी इतने अच्छे मिले और उनका एक ही वाक्य, गुरुजी। अब गुरुजी तो बोलते ही नहीं, गुरुजी ऐसा कुछ उनका ओ ज़्यादा निकलता है। तो वो बोलते थे, हमारा नहीं बोल पाते थे, हमारो हमारो जगन्नाथ बड़ो करुणावान है। तो ये वाक्य इतनी बार सुना कि हमें आज भी जब वो जगन्नाथपुरी का नाम याद आया कि हमारो जगन्नाथ बहुत करुणावान है, बहुत दयालु है। इतना अच्छा स्वभाव उनका। कल जब कालानी जी और हम रात में घूमने गए, परिक्रमा करके आए मंदिर की, तब कालानी जी ने एक चौपाई बोली, बड़ी प्यारी चौपाई, रामचरितमानस की चौपाई है। वो चौपाई ऐसी है कि मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हर लेही। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मिलत एक दारुण दुख देही, मिलते ही दुख देता है, उससे मुलाकात हुई कि वो दुखी कर देता है। और एक बिछुरत एक प्राण हर लेही, एक वो होता है जो जब बिछड़ता है ना तो प्राण निकल जाते हैं कि हाय राम, इससे दूर जा रहे हैं। ऐसे कुछ लोग दुनिया में मिलते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी जब हम गए तो एक व्यक्ति ट्रेन में मिला, सब लोग जानते हैं, अब क्या सुना है, आप तो सब जानकार हैं मुखिया जी। पर ऐसा फक्कड़ व्यक्ति की आंखें देखो, एक इधर जा रही एक इधर जा रही है, और बिल्कुल सादा सिंपल कुर्ते पजामे पहन रखे, तो ऐसे जैसे उस महीने भर से धोया भी नहीं हो कपड़ा, नहाया भी नहीं हो, ऐसा शरीर। और ट्रेन में मुलाकात हुई, हमारे गोरख भाई की सबसे अच्छी मुलाकात हो गई थी उनसे। और उसके बाद जब वो जगन्नाथपुरी हम लोग पहुंचे, वहाँ से भुवनेश्वर गए और दर्शन करने गए, उनसे संपर्क हुआ कि हम यहाँ आए हैं। तो उन्होंने कहा आपका भोजन हम करवाएंगे, चिंता मत करो। तो कोई विश्वास नहीं कर रहा था भोजन करवाएगा। बस रुक गई और बस के सामने आकर वो बहुत देर तो इंतजार करवाया कि बस आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। अब बेचारा वो उसकी व्यवस्थाएं, गरीब व्यक्ति कैसे आया होगा वो तो वो जाने। पर हम लोग, एक अविश्वास इतना है हमारे में, ठाकुर जी की कृपा पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं हम लोग। अंदर ही बस में सब लोग चर्चा करने लगे कि अरे क्या पता पागल बना रहा होगा, ऐसे ही फोन पर के हमारा टाइम खराब कर रहा है, कहीं होटल में खाओ और जल्दी चलो आगे। पर कुछ ने कहा कि नहीं रुको, सारा गरीब झूठ नहीं बोलता, अमीर एक बार बोल दे चल सकता है, पर गरीब नहीं बोलेगा, थोड़ा रुको। और जब रुके तो वो आया, उसकी मोटरसाइकिल से पट 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 करते करते मोटरसाइकिल रोकी, तो उसको देख करके गोरख भाई जो थोड़ा सा उत्साह था कि भोजन करवा देगा, वो भी खत्म हो गया। कि इसके लिए रुके हम, अभी तक नहाया नहीं शायद ही वहां से आने के बाद। पर जब उसने कहा कि आ जाओ मेरी मोटरसाइकिल के पीछे पीछे, ले गया और बढ़िया एक होटल में ले जा करके भर पेट भोजन सबको करवाया और 1 रुपया उसने लिया भी नहीं। आज ठाकुर जी से मैं जगन्नाथ भगवान से, रामेश्वरम भगवान से प्रार्थना करूं कि उस व्यक्ति ने जो भी हमारे ऊपर भोजन के लिए खर्च किया, भगवान जगन्नाथ, भगवान रामेश्वर उस पर खूब कृपा करे, खूब कृपा करे। जब जाने लगे तो वो कहने लगा, गुरुजी आप कहो तो एक बार और ट्रेन में आपके लिए फल भिजवा दूं, फलों की दुकान है मेरी। तो मैंने कहा नहीं भैया, आपने इतना उपकार कर दिया, हम इसके सदैव ऋणिया रहेंगे। जहाँ नाम याद आएगा तुम्हारी कथा भी सुनाएंगे और तुम्हारा नाम भी लेंगे और तुम्हें धन्यवाद भी देंगे। पर बिछुरत एक प्राण हर ली, उस व्यक्ति से जब दूरी हो रही थी ऐसा लग रहा था कि ऐसे लोग दुनिया में, ये भगवान के वो नगीने हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे, चुनिंदा विरले मिलेंगे। सरकार वो होता है सज्जन, बिछड़ने पे प्राण निकल जाते हैं, और एक होता है दुर्जन, मिलत एक दारुण दुख दोही, मिलते ही दुख दे देता है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आपको भी मिलते होंगे कुछ लोग ऐसे, पहली मुलाकात में ऐसा बोलना करना कि वो परेशान कर देता है। श्री राम। सरकार आज